नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में चलेंगे जो दिल को छू जाती है। ओडिशा की ये कहानी है अबीरा लुहा। ये एक ऐसा सवाल पूछती है कि जब दुनिया किसी की जिंदगी से सारे रंग छीन ले, तो क्या आस्था उसमें सबसे खूबसूरत रंग वापस भर सकती है? चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बाहर से पसंद के खूबसूरत रंगों से। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ उम्मीद है, एक नई शुरुआत है। लेकिन क्या हर बहार सबके लिए खुशियां लाती हैं? कभी-कभी यही रंगीन मौसम समाज के सबसे बेरंग तानों को और भी गहरा कर देता है। तो आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है सेबा नानी से। एक ऐसा किरदार जिनकी जिंदगी इस रंगीन मौसम के बिल्कुल उलट है, एकदम विपरीत। उनके लिए बसंत खुशियां नहीं बल्कि समाज का एक कठोर फैसला लेकर आता है। सोच कर देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं, एकदम आमने सामने। एक तरफ तो है ये बाहर की दुनिया, नए पत्तों से, फूलों से, वसंत के रंगों से भरी हुई। और दूसरी तरफ सेबा नानी की अपनी एक दुनिया, जो नुकसान और अकेलेपन के अंधेरे में कहीं खो गई है। तो आखिर कौन थी सेबा नानी? उनकी कहानी क्या थी? वो एक नौजवान विधवा थीं। शादी के थोड़े ही समय बाद एक हादसे में उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उनकी गहरी भक्ति को समझ पाना तो दूर, लोगों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। और तो और उन्हें बायानी यानी पागली जैसा नाम दे दिया गया। मतलब किस्मत और लोगों की बातों ने मिलकर उनकी जिंदगी से सारे रंग ही छीन लिए थे। लेकिन इस पूरी कहानी को हम देखते हैं बिनू की नज़रों से। बिनू जो समाज की इस कठोरता को देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में नफरत नहीं बल्कि सेबा नानी के लिए एक हमदर्दी और एक जिज्ञासा पैदा होती है। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बिनू समाज की इन बातों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हमें पता चलता है सेबा नानी के गुप्त प्रियतम, उनके कालिया के बारे में। बिनू के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतना दुख, इतने ताने, इन सब के बावजूद सेबा नानी के चेहरे पर मंदिर में आखिर इतनी शांति और खुशी आती कहाँ से है? ये सवाल यही इस कहानी का दिल है। और फिर सेबा नानी खुद इस राज पर से पर्दा उठाती हैं। वो बिनू को बताती हैं कि वो किसी के शोक में नहीं हैं, बल्कि उन्हें तो प्यार हो गया है उनसे, जिन्हें अभी अभी भगवान कहकर प्रणाम किया गया। ये एक जबरदस्त पल है जहां उनका दुख उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में बदल जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका रिश्ता सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनके लिए भगवान जगन्नाथ कोई दूर बैठे देवता नहीं थे, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई एक प्रेजेंस थी, एक साथी जिससे वो बातें करती थीं, जिसे वो हर पल महसूस करती थीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो उसे अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से महसूस करती थीं। उन्हें भगवान की चंदन जैसी महक महसूस होती थी। उन्हें अपने दिल में एक पवित्र तुलसी का वन महसूस होता था। उन्हें बस देख लेने से ही एक नशा सा छा जाता था। और सपनों में उन्हें उनकी गहरी चक्र जैसी आंखें दिखती थी। और देखिए उनका प्रेम कितना मानवीय, कितना ह्यूमन था। वो खुद मानती हैं कि उन्हें राधा रानी से एक मीठी सी, एक प्यारी सी ईर्ष्या होती है, क्योंकि वो भी हमेशा अपने प्रभु के पास रहना चाहती हैं। ये एक भक्त के दिल की सबसे मासूम, सबसे पवित्र इच्छा है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, क्लाइमैक्स पर। ये वो पल है जहां एक सपना उनकी हकीकत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है, और हमें इस कहानी के शीर्षक का, अबीर लुहा का असली मतलब समझ आता है। इस सपने में क्या होता है, उनके प्रिय कालिया यानी भगवान जगन्नाथ अपना सर उनकी गोद में रखते हैं, और उनके होठों से लाल अबीर गिरता है, और वो पवित्र अबीर सेबा नानी की मांग में गिरकर उनका सिंदूर बन जाता है। सोच के देखिए कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल इमेज है ये। अब हम सब जानते हैं सिंदूर एक विवाहित महिला की पहचान है। इस सपने में अबीर का सिंदूर बन जाना सेबा नानी की पूरी आइडेंटिटी को, उनकी पूरी पहचान को रीडिफाइन कर देता है। ये उन्हें समाज द्वारा दी गई विधवा की पहचान से आज़ाद करके उन्हें एक डिवाइन कंसॉर्ट, एक दिव्य संगिनी का दर्जा दे देता है। तो इस आंतरिक बदलाव का नतीजा क्या होता है, इसका असर उनकी बाहरी दुनिया पर कैसे पड़ता है? ये दिखाता है कि उनके इस दिव्य प्रेम ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जिस जिंदगी से सारे रंग छीन लिए गए थे, वो अब प्रेम के सबसे गहरे, सबसे खूबसूरत रंगों से भर गई थी।
और कहानी के आखिर में सेबा नानी पूरी तरह से अपनी इस नई पहचान को अपना लेती हैं। उनके शब्द गूंजते हैं जब वो कहती हैं कि सच में मैं राधा की अवस्था में आ गई हूँ। ये उनके पूर्ण समर्पण का ऐलान है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। कोई ऐसी जिंदगी जिसे दुनिया ने बिल्कुल बेरंग कर दिया हो, उससे गहरी आस्था, गहरा विश्वास कैसे फिर से रंग सकता है? अभिरुल्लू हमें यही दिखाती है कि प्रेम और भक्ति में किसी भी दुख को पार करने की और जिंदगी को फिर से खूबसूरत बना देने की ताकत होती है।